आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक अट्रैक्टिव सा और डायनेमिक पूरा का पूरा एक्सेल डैशबोर्ड। और आप लोग को बहुत सारी नई नई चीज़ सीखे को मिलेगी और आप लोग डिजाइनिंग भी सीखेंगे कैसे मॉडर्न लुकिंग डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे। और आप लोग को देख के ही लग रहा होगा काफ़ी एक अलग सा अट्रैक्टिव डैशबोर्ड है। और इसमें बहुत टाइप के अलग अलग हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है इनसाइट, ठीक है। और ये पूरा हमारा डायनेमिक डैशबोर्ड कैसे है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मंथ का फिल्टर लगा कर रखा हो, ठीक है, इसको स्लाइसर बोलते हैं। तो देखिए जैसे मैं देखो कि जनवरी में कितना सेल हुआ मेरा, तो देखिए पूरा जनवरी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया, ठीक है। उसके अगर मैं चेक करूँ कि दिसंबर में कितना, दिसंबर मंथ में कितना हुआ था सेल, तो ये दिसंबर मंथ के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डैशबोर्ड को समझ लेते हैं आखिर इस हम लोग डैशबोर्ड में बनाने क्या वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस डैशबोर्ड में क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे सेल्स बाई सिटी, मतलब किस सिटीज में कितना सेल हुआ, ठीक है। तो जो हमारा डेटा सेट है उसमें बेंगलोर में कितना, यहाँ पे अगर होवर करेंगे तो टूल टिप की हेल्प से हम लोग को देखने को मिलेगा कि बेंगलोर में कितना सेल हुआ है, इतना, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे कोचीन में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे हुआ है, मुंबई में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि सिटी वाइज सेल कितना है, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो दिखा कर रखा हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे, प्रोडक्ट वाइज सेल्स। अब अगर मान लीजिए कि जैसे एप्पल ईयरबड्स है, ठीक है, तो उसका कितना सेल हुआ है। उसके बाद डेल एक्सपीएस 13 है, उसका कितना हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वाइज भी सेल देख सकते हैं। जब सबसे ज्यादा जो सेल हुआ है वो कौन सा प्रोडक्ट है, डेल एक्सपीएस 13 जो है सबसे ज्यादा सेल हुआ है, राइट। उसके बाद वन प्लस बर्ड्स है, तो डिफरेंट टाइप के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा कैटेगरीज वाइज सेल्स। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये डेटा सेट है, जो हमारा डैशबोर्ड है, किस पे बना हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उस पे बना हुआ है। जैसे कि हेडफोन हो गया, फोन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी सेल हुई है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो लैपटॉप की कैटेगरी, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेल में भी देख सकते हैं। अब प्रोडक्ट में कौन सा बिका है, लैपटॉप, यहाँ पे डेल एक्सपीएस, यहाँ पे 13। अगर कोई कौन सी कैटेगरी में आता है तो ये आता है हमारे लैपटॉप वाले में, ठीक है। और हेडफोन है, उसके बाद यहाँ पे फोन है, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे दी हुई है कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स। अब देखिए और जो सेल्स पर्सन होते हैं अलग अलग डिफरेंट एरिया में वो एक्टिव रहते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं। जो भी कॉमन मैन होते हैं, जो भी हम लोग आप लोग जो होते हैं उनको क्या करते हैं कि बोलते हैं ये फोन सबसे अच्छा है, इसको ले लीजिए। उसके बाद बोलते हैं ये लैपटॉप सबसे अच्छा है या ये एयरबड्स है। तो वो अगर जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आई अगर देखें सेल्स, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस जो सबसे ज्यादा जिन्होंने सेल किया है, यहाँ पे हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो सबसे ज्यादा इतना सेल किया है, राइट। उसके बाद मंथ वाइज भी अगर सेल देखना चाहे तो मंथ वाइज भी सेल देख सकते हैं। काफी एक इंसाइटफुल है कि दिसंबर में कितना सेल हुआ, नवंबर में कितना सेल हुआ, उसके बाद ये टोटल सेल है, ठीक है। तो वो काफी एक अलग सा, और यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि यहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर लगा कर रखा हुआ है कि अगर चाहे तो ये देख सकते हैं। जैसे मैं का देखना चाहो तो मैं के अकॉर्डिंग डेटा चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस डैशबोर्ड को बनाने से पहले सबसे पहले इस डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और इसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पूरे पिवोट टेबल का कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा आप लोग का। बहुत सारे लोगों को पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और फाइनली एक डैशबोर्ड पूरा ये मॉडर्न लुकिंग हम लोग डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा से ये डैशबोर्ड डिजाइन करें। देखिए ये हमारे पास डेटा है, इसी डेटा की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डैशबोर्ड है वो डिजाइन करेंगे, ठीक है। और एक मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि अलग कैसे पिवोट टेबल बना सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट। तो डेटा सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इसमें चीजें। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, जैसे कि मई नवंबर जिस भी मंथ में, ठीक है। और यहाँ पे डेट दिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो ये काफी इजी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी, उनका लैपटॉप है, हेडफोन है, या जो भी कैटेगरीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, जैसे क्रिस और प्रीतम, जो भी अलग अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो है। उसके बाद सिटीज यहाँ पे दी हुई है, बैंगलोर, मुंबई, सो जो भी है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कितने सेल हुए वो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, उसका प्राइस कितना है। उसके बाद यहाँ पे उसका अमाउंट दिया हुआ है, राइट। तो आप लोग को काफी इजी सा डेटा सेट है और आप लोग को समझ में आएगा कि क्या कैसे चीजें है इसमें, ठीक है। तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग को क्या करना है कि फिर से एक बार अच्छे से डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि मैं कभी भी डैशबोर्ड बनाने के लिए आप लोग को बताता हूँ तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो डैशबोर्ड को अंडरस्टैंड करने से पहले कि डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। क्योंकि डेटा सेट अगर हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है कि इस डेटा को कन्वर्ट करने में डैशबोर्ड में, ठीक है। डैशबोर्ड बनना कोई बड़ी चीज नहीं, बट किस टाइप के इंसाइट निकालना है और किस किस टाइप के इंसाइट से निकल सकते हैं। और
आखिरी में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग कुछ और भी एड ऑन्स कर सकते हैं इस डैशबोर्ड में। देखिए आप लोग तो वहाँ पे सिंपली ये डैशबोर्ड सिंपल से बनाया हुआ, आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें और भी एड ऑन कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी इस डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चीज और बताना चाहता हूँ आप लोग को। देखिए कभी कभी क्या है, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हो जाते हैं डेट्स वाले जो कॉलम होता है उससे रिलेटेड। तो देखिए मैं क्या बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप लोग क्या करना है, ये जो पूरे डेट वाली कॉलम है यहाँ से सेलेक्ट करना नीचे तक, ठीक है, जहां तक है। अब ये मैं आप लोग को इसलिए बताता क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बार परेशान होते हैं इस डेट के चक्कर में, ठीक है। और काफी एक एक घंटे दो दो घंटे खराब हो जाते हैं। तो मैंने इसके लिए सोचा कि मैं आप लोग को, एक छोटी चीज है बट आप लोग को पता चल जाए तो काफी आगे चल के फ्यूचर में भी आप लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है। डेट कॉलम से आप लोग जब भी डील कर रहे हो तो यहाँ तक देखिए नीचे पूरे डेटा जैसे ही सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है यहाँ पे कि डेटा के अंदर चले जाना है आप लोग को सिलेक्ट करने के बाद। और ये जो आप लोग को टेक्स्ट टू कॉलम्स है इसके अंदर चले जाना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए अगर फिक्स विड्थ होगा आप लोग को, और अगर फिक्स विड्थ होगा तब भी, या तो डेलीमिटेड होगा तो डेलीमिटेड छोड़ दीजिएगा, या ध्यान रखना है आप लोग को डेलीमिटेड रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग का ये सेलेक्टेड आ रहा है तो सबको अनटिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग का यहाँ पे ये जनरल अगर आ रहा है, ये क्या है आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जनरल अगर आ रहा है तो आप लोग क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट कर यहाँ पे डेट कर देना, ठीक है। और डेट करने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो आप लोग कर देना है DMY, मतलब कि पहले डेट दिखेगा, मंथ दिखेगा, फिर ईयर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए ये चीज मैंने इसलिए किया, क्या होता है कि बहुत बार क्या ना, ये जो एक्सेल है डेट फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो हम लोग वहां पे आगे जो चार्ट्स बनाएंगे ना, तो वहां पे ये जो डेट कॉलम ड्रैग करेंगे तो वहां पे ईयर मंथ क्वार्टर सारी चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा आप लोग को ये चीज बताते चलूं कि आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा इससे। नहीं तो क्या आप लोग परेशान हो जाएंगे, फिर आप लोग को लगेगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता चलो और आप लोग को एक नई चीज सीखने को मिल गई होगी, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, आप लोग को ये डेटा सेट है उसके लिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डेटा सेट दे दूंगा आप लोग को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग को एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली जाइए वहां से एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि इसको सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि पिवोट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पिवोट टेबल बनाने के लिए आप लोग को सबसे आसान तरीका बताऊंगा, आप लोग को लगेगा नहीं कि इतना इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पिवोट टेबल क्रिएट, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, कंट्रोल ए कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा, पूरा डेटा जो हमारा होगा डेटा सेट वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग को क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, इंसर्ट में आ जाना, ठीक है। इंसर्ट में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे पिवोट टेबल नाम का यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप लोग आइएगा यहाँ पे, तो ये पिवोट टेबल है, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और ये क्या बोलेगा कि नए वर्कशीट में क्रिएट करना है, तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ नए वर्कशीट में क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे पहला जो पिवोट टेबल है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही पिवोट टेबल क्रिएट हो जाएगा तो ये जो यहाँ पे शीट 2 लिखा है इसको हम लोग क्या कर देंगे, पिवोट टेबल्स, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या करेंगे, जितने भी पिवोट टेबल्स होंगे हमारे उनको हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पिवोट टेबल्स इसको रीनेम कर देना, डबल टैप करिएगा तो ये आ जाएगा, और आपको जो भी नाम देना आप लोग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे पिवोट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, सबसे पहले जो हम लोग ने दिखाया था सिटी वाइज सेल्स दिखाया था। तो हमारे पास अगर देखें डेटा सेट में तो एक सिटी नाम का कॉलम है, ये सिटी वाले को क्या कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए रोज में, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करना है कि जो ये हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट वाला जो कॉलम है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वैल्यूज में, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो पिवोट टेबल बन के रेडी होगा, ठीक है। देखिए हम लोग पिवोट टेबल यहाँ से जैसे ही बन गया हमारा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नया वर्कशीट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड। क्योंकि जो भी चीज पूरा हम लोग डैशबोर्ड जो है यहीं पे दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग जो डैशबोर्ड है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बहुत सारी ग्रिड लाइंस है, यहाँ पे लाइन और टेबल टाइप का बना हुआ है, तो हम लोग को तो वो सारी चीजें दिखने लगेगी। तो मैं आप लोग को बताता हूँ उसके लिए क्या करना होगा। देखिए सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि आज ही आप लोग यहाँ पे पेज लेआउट में, और उसके बाद ये व्यू ऑप्शन होगा इसको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइंस व्यू होगा इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। देखिए अब आप लोग को डैशबोर्ड क्लीन लग रहा है पूरा का पूरा। तो आप लोग को सिंपली इतना सा कर लेना है, ठीक है। कहाँ में गया था, पेज लेआउट में गया था, और उसके बाद यहाँ पे जो ये ग्रिड लाइंस थी और हेडिंग्स थी इनको सिंपली रिमूव कर दिया, ठीक है, अनटिक कर दिया, यहाँ पे टिक था तो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि आज यहाँ पे पिवोट टेबल्स में, ठीक है, आने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि इस पे क्लिक कर दीजिए, राइट।
और उसके बाद यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज में चले जाइए। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई भी जब पिवोट टेबल बन जाता है उसके बाद उसको चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए या जो भी हम लोग को चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग को यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग को पिवोट चार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पिवोट चार्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लाइन चार्ट दिखाएंगे। लाइन चार्ट के लिए यहाँ पे लाइन का ऑप्शन है, लाइन का ऑप्शन आ जाइए। देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स जो भी चार्ट आप लोग को लेने हैं वो चार्ट आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को बहुत डिफरेंट टाइप के चार्ट मैंने अभी 3-4 और भी डैशबोर्ड अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग और एडवांस अगर डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो सनवर्स चार्ट का और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के चार्ट जितने पॉसिबल यूज हो सकते हैं उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट पूरा बनाया हुआ। उस प्लेलिस्ट में आप लोग को बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आप लोग को सीखने को मिल जाए। मैं भी ये वाला जो वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में जो ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग को, ताकि एक जगह ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे आते हैं हम लोग अभी, तो यहाँ पे आप लोग को लाइन चार्ट में सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बस इतना सा करना है। उसके बाद देखिए हमारा चार्ट बन के रेडी होगा। अब इसको क्या करेंगे, पूरा जैसे कि हम मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि पूरा मॉडर्न लुकिंग कैसे बनाया था, डिजाइनिंग पूरी आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या करना है सिंपली कि सबसे पहले इसको तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए डैशबोर्ड पे और यहाँ पे क्या करिए क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले इतना सा कर दीजिए आप लोग और इसको छोटा कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग मैनेज कर लेंगे इसको चीज़ों को और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। इतना मुझे ठीक लग रहा है, मैं इतना रहने दूंगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए इस पे और उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। तो इससे क्या होगा कि जितने भी ये बटन जो दिख रहे हैं ना, ये असम ऑफ उसके बाद सिटी, ये क्या हो जाएंगे, सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाइड ऑल फील्ड बटन्स पे देखिए रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सिटी वाइज सेल्स, ठीक है। सिटी वाइज सेल्स इसको कर देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं कि यहाँ पे सिटी वाइज सेल करने के बाद कि यहाँ पे आप लोग आ जाइए डिजाइन में, ठीक है। डिजाइन में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए और ये जो ब्लैक वाला है इसको ले लीजिए, ठीक है। या आई थिंक ये वाला हम लोग ने लिया था, ठीक है। हम लोग लेते हैं ये वाला, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला काफी बेटर लग रहा है, ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये स्टाइल, ठीक है। क्या करना है आप लोग को, डिजाइन में आ जाना है और डिजाइन में आ जाइए और इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद ये वाला डिजाइन ले लीजिए, ठीक है। ये काफी बेटर लग रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर्स में आ जाइए और कलर्स में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको येलो में चेंज कर देंगे। देखिए स्टार्टिंग में ये डिजाइन पूरा हो गया जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था। अब देखिए और इसमें और भी कुछ चीजें करनी है, मैं आप लोग को बताता हूँ क्या क्या करना है। क्या कीजिए आप लोग, पहले तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये पूरा सेलेक्ट होगा। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली ये जो ये वाला है इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है, जो वर्टिकल था लाइन, और इसको बाद डिलीट बटन करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब ये वाला सेलेक्ट कीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको भी डिलीट कर दीजिए। अब देखिए कितना बेटर लग रहा है सारी चीजें। अगर देखिए इसमें और भी चीजें चाहे आप लोग दिखाना तो क्या दिखा सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए। और आप लोग चाहते हैं डेटा लेवल्स को दिखाना तो आप लोग वो भी दिखा सकते हैं, ये जो सिंपली डेटा लेवल्स है उसको ऑन कर लीजिए। देखिए काफी हमारा जो पहला चार्ट बन के रेडी हो गया और काफी ये डिजाइन वाइज भी अगर देखें इसका तो काफी बेटर डिजाइन लग रहा है, ठीक है। और भी आप लोग चीजें इसके अंदर बहुत सारी डिजाइन थी, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डिजाइन में आके आप लोग को जो भी बेटर लगे आप लोग अपने तरीके से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मेरे को सबसे बेटर ये लगा तो मैंने इसका यूज कर लिया, ठीक है। मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से पिवोट टेबल में आ जाऊंगा। देखिए अब पहले क्या करते हैं, देखिए दूसरा तरीका, आप मान लीजिए कि आप लोग को फिर से पिवोट टेबल बनाने हैं तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग की, यहाँ पे डेटा में जाते हैं और उसके बाद कंट्रोल ए करके फिर से यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो ये भी तरीका कर सकते हैं, बट ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, हमें तो टाइम बचाना है और फास्ट तरीका, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स हमें जानना है नए नए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पिवोट टेबल्स वाले में आ जाइए और इसको सिंपली कॉपी कीजिए, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, इसको कॉपी कीजिए कंट्रोल सी एंड यहाँ पे बगल में पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल भी, बस इतना सा करना है। और यहाँ पे ऐसे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, डबल टैप कर दीजिए ताकि ये पूरा स्पेस ले ले, ठीक है। यहाँ पे हमारा पिवोट टेबल ये बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहले इसको तो रिमूव कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद ये सिटी को रिमूव कर देंगे यहाँ से। और सिटी को रिमूव करने के बाद बस यहाँ पे क्या करना, प्रोडक्ट वाइज अब हम लोग सेल्स यहाँ पे दिखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा पूरा दूसरा जो पिवोट टेबल बन के रेडी होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पे पिवोट एनालाइज में आ जाइए और यहाँ पे ये पिवोट 11 लिख रहा है इसको हटा दीजिए
और यहाँ पे क्या कर दीजिए सिटी। ठीक है, क्योंकि हमारा ये कौन सा है, सिटी वाला पिवोट है। उसके बाद हम लोग क्या है इसमें प्रोडक्ट वाला से, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, पिवोट में आ जाइए, उसके बाद यहाँ से इसका नाम चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा फायदा ये होगा कि पता तो चले कि ये कौन सा पिवोट टेबल है। नहीं तो मान लीजिए कि अभी तो ठीक है, अभी चीजें तो पता चल रही है, बाद में अगर कुछ दिन बाद हम अपना डैशबोर्ड रिव्यू करने आते हैं तो वो चीजें भूल गए कि ये क्या है, पिवोट 11, पिवोट 12। तो बेसिकली इसलिए उसका पिवोट टेबल का जो नाम है हम लोग रीनेम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट लिख देंगे। ठीक है, आप लोग को जो भी नाम देना है वो दे दीजिए। मैंने प्रोडक्ट दे दिया यहाँ पे कि ताकि पता चले कि ये प्रोडक्ट वाला पिवोट टेबल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे पिवोट टेबल में एनालाइज में चले जाएंगे, और उसके बाद पिवोट चार्ट में चले जाइए। उसके बाद हम लोग इसके लिए क्या लेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये वाला ले लेंगे। ठीक है, ये कॉलम में आ जाइए, और ये जो बाय डिफॉल्ट क्लस्टर्ड इसको ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं, और डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर से पूरे जो बटन है उसको हाइड कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि पहले तो इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, चीज़ें उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये क्या है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट वाइज सेल्स। राइट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट वाइज सेल्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको छोटा कर देते हैं, पहले तो इसको आई थिंक और छोटा कर देते हैं इसको। राइट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि डिजाइन में चले जाते हैं, और डिजाइन में जाने के बाद हम लोग अपना डिजाइन ले लेते हैं। ये वाला उतना बेटर नहीं लग रहा है, ये वाला बेटर लग रहा है मुझे, इसको मैं ले लूंगा। ठीक है, ये वाला मुझे काफी बेटर लग रहा है, तो इसको मैंने ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से कलर्स में जाके और मैं ये वाला कलर दे दूंगा। ठीक है, आप लोग को जो भी ठीक लगे कलर आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये कलर दे दिया। उसके बाद में क्या करूंगा कि ये जितने भी इन सबको रिमूव करूंगा। ठीक है, ये जो लाइंस है, तो मैं लाइंस को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ सबको। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आई थिंक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनकी हाइट जो है इंक्रीज करनी चाहिए। आई थिंक मैं और थोड़ा सा देख लेता हूँ कितना तक बेटर लगेगा। राइट, हाँ इतना तक तो ठीक लग रहा है मुझे। अब इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये हो गया। राइट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक कीजिए आप लोग, ये प्लस पे, और यहाँ पे डेटा लेवल्स यहाँ पे ऑन कर दीजिए ताकि डेटा लेवल्स पता चलते रहे। ठीक है, उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें यहाँ पे ओके है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग और भी इसके अंदर चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। आप लोग अगर चाह रहे हैं कि चीज़ें और भी इसके अंदर करना, तो क्या कर सकते हैं आप लोग सिंपली कि मैं पहले तो ऊपर से छोटा करता हूँ, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं और थोड़ा सा इधर कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, गलती से वो वाला आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी यहाँ से करके आप लोग को करना है ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और इसके साइज को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। राइट, ये ठीक लग रहा है अब इतना। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आप लोग फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाइए। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग चाह रहे हैं कि जो इसके यहाँ पे जो इसके बीच की जो विड्थ है, अगर आप लोगों में कम या ज्यादा अगर या कुछ अलग आ रही हो, तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो गैप विड्थ है, ये गैप विड्थ आप लोग 100 कर दीजिएगा सिंपली, तो ये आप लोग का सेम आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इसको 100 कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आप लोग का यहाँ पे वो ठीक हो जाएगा। राइट, इतना सा कर लेना आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्या करना है, इस चार्ट को डिलीट कर देना, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी। अब नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले इसको तो फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पे डबल टैप करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब चीजों को कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोग सेल्स देखना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको जो प्रोडक्ट वाला है इसको सिंपली आप लोग रिमूव कर दीजिए। ये वाला आप लोग को ध्यान रहे कि ये वाला सेलेक्टेड होना चाहिए, सेकंड वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज सेल्स लिखने के लिए इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। राइट, बस सिंपल सा काम करना है। उसके बाद यहाँ पे चले जाइए और पिवोट एनालाइज में चले जाइए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे पिवोट चार्ट पे चले जाइए, और उसके बाद इसके लिए हम लोग पाई चार्ट ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, बस इतना सा करना है। उसके बाद कंट्रोल सी कर लेंगे और अपने डैशबोर्ड में चलेंगे इसको, और यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल भी कर दीजिए। राइट, और उसके बाद चीज़ों को बस फॉर्मेट करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। राइट, तो इसको कर लेते हैं फॉर्मेट।
और उसके बाद और इधर देख लेते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया तो इसको और छोटा करेंगे हम लोग, एक ही में लाएंगे इसके विड्थ को पूरा हम लोग, ठीक है, चीज़ों को ठीक से कर लेंगे। बस आप लोग अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं और चीज़ें इसमें थोड़ा सा कर दूंगा, ठीक है, हाँ। मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूंगा, ठीक है, राइट। अब देखिए, अब इसको क्या करूंगा, सबसे पहले तो राइट क्लिक कीजिए इस पे, और जितने भी फिल बटन है इसको कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। इसको पहले रिमूव कर दीजिए और डबल टैप कीजिए यहाँ पे, और ये है हमारा कैटेगरी, कैटेगरी वाइज सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ये है इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिजाइन में आ जाएंगे, और डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, और आई थिंक ये वाला तो उतना बेटर रहेगा, ये ब्लैक वाला है, इसको ले लीजिए, ठीक है। ये फिर से आ जाएगा, फिर से इसको हम लोग रिमूव करेंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे जो कलर्स हैं, कलर्स में आ जाइए, और आई थिंक यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला कलर्स ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ से गया, मैं कलर्स में गया। इसके बाद आप लोग जैसे स्क्रॉल कीजिएगा, तो स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे ये नीचे जो आएगा ये वाला कलर, ठीक है, येलो वाला, इसको ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि सेलेक्ट करने के बाद ही, ठीक है, इसको यहाँ पे आप लोग को प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस पे क्लिक करना है, और ये डेटा लेबल्स पे क्लिक करना है। और डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो एरो आ रहा होगा, इस पे एरो पे क्लिक कीजिए, एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोर ऑप्शंस आएंगे, मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपली ये कैटेगरी नेम को भी सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, और पहले तो इधर कहीं क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए फिर से, और फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे डेटा लेवल्स में चले जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए, आउटसाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड पे क्लिक कर दीजिए तो ये आउटसाइड आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फोन की कितना सेल हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हेडफोन कितना सेल हुआ है, उसके बाद लैपटॉप कितना सेल हुआ है, वो चीजें दिखने लगेगी, राइट। आप लोग को बस इतना सा करना है, काफी आप लोग को देख के लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा कि इस वीडियो में कुछ आप लोग को नई चीजें और डिजाइनिंग के नई नई चीजें आप लोग को तरीके पता चल रहे होंगे, तो ठीक है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिलीट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे डिजाइन में आ जाएंगे, और उसके बाद आई थिंक डिजाइन नहीं, यहाँ पे पिवोट टेबल में आ जाए, एनालाइज में, और इसको रीनेम कर दीजिए आप लोग, इसको लिख दीजिए कैटेगरी, ठीक है। और एंटर कर दीजिए कैटेगरी लिखने के बाद। उसके बाद फिर से क्या कीजिए, आप लोग इसको कंट्रोल सी कर लीजिए, ठीक है, कैटेगरी वाले को। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है। बस इतना सा करना है आप लोग को, और इसको बड़ा कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को लेंगे। तो अब मान लीजिए अब हट गया होगा तो ये आएगा कैसे, फील्ड लिस्ट यहाँ पे बगल में आप लोग को दिख रहा होगा, तो सिंपली आप लोग राइट क्लिक कीजिए इस पे, और राइट क्लिक करने के बाद ये शो फील्ड लिस्ट सबसे लास्ट में दिख रहा होगा आप लोग ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे रोज वाले में, ठीक है। बस इतना सा करना है आप लोग को। उसके बाद जो भी यहाँ पे ये सेल्स वाइज जो सेल रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए बार चार्ट ऐड करेंगे। तो बार चार्ट ऐड करने के लिए सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और पिवोट एनालाइज में चले जाइए, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे पिवोट चार्ट में चले जाइए, और उसके बाद यहाँ पे बार चार्ट में आ जाइए, और क्लस्टर्ड बार चार्ट रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। इसको कंट्रोल सी कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चाहे तो इसको ऊपर कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इससे वो नीचे भी, नीचे से भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चीज़ों को मैनेज थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा कर दूंगा, आई थिंक इतना ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और करता हूँ, ठीक है, अब इतना बढ़िया लग रहा है मुझे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, फिर से वही चीज़ कि इसको रिमूव करना है, ठीक है, तो हाइड ऑल, ठीक है। उसके बाद इसको भी डिलीट कर दीजिए टोटल को, और यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग ये क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिवोट चार्ट एनालाइज में नहीं, यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, और उसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपली कि
ये सारे जो ग्रिड लाइंस है इसको सबको रिमूव कर देंगे। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपली आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा। ये जो लाइंस दिख रहे होंगे, लाइंस पे आके ऐसे जैसे ही इस टाइप का आएगा इसको क्लिक कीजिए, ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। डिलीट बटन जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो डिलीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट की, इसको सेलेक्ट कीजिए और डिजाइन में आ जाइए यहाँ पे। और डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे जो कलर्स है, कलर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर इसके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, काफी ये प्रीमियम लुक दे रहा है। ठीक है, तो ये कलर यहाँ पे आ गया, राइट। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग कि सिंपली ये हमारा सेल्स वाइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे दिखने लगे। उसके बाद इस पे आप लोग क्लिक कीजिए प्लस पे, और जो ये डेटा लेबल्स है इस पे क्लिक कर दीजिए, ये डेटा लेबल्स हमारे दिखने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइड में। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि आप लोग का ये ज्यादा छोटा दिख रहा होगा तो राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज में चले जाइए। और आप लोग को जो ये यहाँ पे आ जाइएगा, इस पे क्लिक करके ये आप लोग को जैसे ही ये ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ पे आ जाइए। और आप लोग को क्या कर लेना है, ये 115 कर लेना है गैप विड्थ। आप लोग 115 या 120 जितना भी आप लोग को ठीक लगे आप लोग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ अभी तो क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग मंथ वाइज सेल दिखाएंगे। ठीक है, तो मंथ वाइज सेल दिखाने के लिए किसी एक को कंट्रोल से एंड कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे आसान तरीका है पिवोट टेबल बनाने का। ठीक है, आप लोग को कितना सेकंड्स लग रहा है पिवोट टेबल बनाने में, ठीक है, कुछ सेकंड्स। और हम लोग को कितना टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, कि इस तरह से अगर हम लोग प्रोडक्टिव चीजें करते हैं तो ठीक है, हम लोग अपना ये जो टाइम है कहीं और लगा सकते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे शो फील्ड लिस्ट पे चले जाइए। यहाँ से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रिमूव कर दीजिए, और यहाँ पे हमारे पास जो डेट का कॉलम है, सिंपली इसको डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही ये ऑप्शन आ जाएगा इस टाइप का, जैसे ही यहाँ पे होवर कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा इस टाइप का ऑप्शन एरो बन के, तो इसको सिंपली ऊपर लेके चले जाना है डबल टैप करके, तो ये आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें और डेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और रिमूव फील्ड पे क्लिक कर दीजिए। और हमें मंथ चाहिए तो मंथ रहने देंगे, क्वार्टर नहीं चाहिए। आप लोग देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी तो मैं मंथ वाइज सेल्स यहाँ पे दिखाने वाला, आप लोग चाहे तो क्वार्टर वाइज भी सेल्स दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी ईयर दिख रहा है, ईयर मुझे भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिमूव फील्ड पे क्लिक करके यहाँ पे हटा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स जो भी होंगे जन फेब तो ये आ जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी फरवरी, उसके बाद तो आप लोग यहाँ पे जो भी आ जाएगा मंथ वाइज यहाँ पे पूरा का सेल्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट कर लेते हैं कहीं भी क्लिक करके। ठीक है, और पिवोट एनालाइज में चले जाइए और पिवोट चार्ट में चले जाइए, और उसके बाद ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके नहीं करना है आप लोग को, बार चार्ट में आ जाना है और आप लोग को ओके कर देना है। ठीक है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे ये हम लोग यूज कर रहे हैं क्लस्टर बार चार्ट, आप लोग यहाँ पे चाहे तो कॉलम चार्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सी कर लीजिए इसको। ठीक है, डैशबोर्ड में आ जाइए और यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद इसको आप लोग पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे कंट्रोल भी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, इसको सिंपली यहाँ पे ला के रख दीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसको नीचे से छोटा कर दीजिए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और जितने भी हाइड कर दीजिए सबको बटन्स को। उसके बाद ये क्या है, हमारा जो सेल किस वाइज है, मंथ वाइज सेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मंथ वाइज सेल, सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चीजें थोड़ा सा देखिए, ये जैसे इसके विड्थ जो इसके बीच की गैप है ना बहुत ही कम है, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, ये जो यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं इसमें बार्स पे राइट क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाइए, तो जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, ये 182। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, आई थिंक 30-40 करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको 40 कर देता हूँ, राइट, 40 कर देता हूँ। मैं इसको एंटर करूंगा तो देखिए काफी बड़े लगने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग और भी इसको नीचे करना चाहे और भी बड़ा, इसको वो भी चीजें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा करना था। और उसके बाद ये टोटल्स वाला है, इसको भी डिलीट कर देंगे। और आप लोग क्या कर दीजिए, डिजाइन में आ जाइए, और डिजाइन में आने के बाद सिंपली इस डिजाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, ये जो आप लोग को ये वर्टिकल लाइंस दिख रही होगी इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप लोग को वर्टिकल लाइंस में ये जैसे ही इस टाइप का ऑप्शन आएगा वर्टिकल लाइंस पे क्लिक कर दीजिए और इसको डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप लोग को ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे यहाँ पे चीजें, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस चार्ट को। ठीक है, और नीचे से भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आई थिंक इतना ठीक है। और उसके बाद हम लोग चाहें तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ताकि बराबर हो जाए।
तो इक्वल साइज करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको इक्वल साइज, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके साइज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो मैंने कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसको सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे डिजाइन में आ जाऊंगा। डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे कलर्स में चले जाते हैं और कलर्स में आने के बाद यहाँ पे ये वाला जो कलर्स है, स्क्रॉल कीजिएगा जैसे ही तो ये वाला कलर्स आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लोग प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेटा लेबल्स को ऑन कर लीजिए। अब देखिए डेटा लेवल से क्या हो जाएगा, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी, दिसंबर मंथ में कितना सेल हुआ था, नवंबर मंथ में कितना सेल हुआ था, वो चीजें आप लोग को दिखने लगेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि सिंपली की यहाँ पे आ जाइए, पिवोट टेबल्स में आ जाइए और इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और डिलीट करने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग पिवट एनालाइज में आ जाइए और इंसर्ट स्लाइसर में आ जाइए। और उसके बाद ये जो मंथ नाम का होगा आप लोग के पास सबसे टॉप में, मंथ को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये स्लाइसर हमारा आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और अपने डैशबोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कंट्रोल भी कर देते हैं, राइट। कोई सुनिए, यहाँ तक आप लोग को मजा आ रहा होगा यहाँ पे चीजों को बनाने में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट करने दीजिए और स्लाइसर सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो होगा 1 होगा, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 कर देते हैं, एंटर कर दीजिए। तो आई थिंक 3 में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको 2 करके देखते हैं कितना बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो एंटर करते हैं 2 लिख के, तो 2 पे ठीक लग रहा है, मैं 2 रहने दूंगा, राइट। यहाँ पे दो दो दिखेंगे एक में, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, चीजों को थोड़ा सा, आई थिंक सारी चीजें बेटर ही लग रही है मुझे, और थोड़ा सा मैं इसको कर दूंगा ये, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जिसको सेलेक्ट कर लूंगा और जो ये स्लाइसर है, स्लाइसर में चले जाऊंगा और यहाँ से आप लोग को डिफरेंट टाइप के डिजाइन दिख रहे होंगे, जो भी आप लोग को लेना हो यहाँ से रख लीजिए, ठीक है। जैसे मैं ये वाला डिजाइन रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रिपोर्ट कनेक्शंस है, अब देखिए, अभी मैं आप लोग को एक चीज दिखाऊं मैं, ये तो हमारा डैशबोर्ड बन के रेडी होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर जनवरी मंथ पे क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ एक ये चेंज हो रहा है। अगर मैं जून पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ अकेला ये चेंज हो रहा है, ठीक है। बट आप लोग तो चाहेंगे कि जितने भी डेटा है, ये जितने भी पूरे यहाँ पे रिपोर्ट्स बने हुए हैं, जो ये चार्ट्स बने हुए हैं, सारे इफेक्ट हो। मतलब अगर मंथ यहाँ पे जनवरी मंथ में चेंज करो तो जनवरी मंथ कैटेगरीज वाइज सेल्स भी चेंज हो, प्रोडक्ट वाइज सेल्स भी चेंज हो, ये सिटी वाइज सेल्स भी चेंज हो, और यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स भी ये चेंज हो, ठीक है। तो आप लोग को ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक कीजिए इस पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिपोर्ट कनेक्शंस है यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि ये देखिए, यहाँ पे आप लोग को जितने भी पिवोट टेबल्स होंगे सबके रिपोर्ट कनेक्शन यहाँ पे करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज देखें तो इसको पहले तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं और उसके बाद इसको तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमारा क्योंकि काम हो गया यहाँ से। अब देखिए एक चीज देखें, तो आई थिंक इसको हम लोगों ने इसका रीनेम नाम चेंज कर दिया था। यहाँ पे अगर आए पिवोट एनालाइज में तो ये सिटी ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चेक करें तो ये पिवोट एनालाइज में तो ये प्रोडक्ट ये भी ठीक है। उसके बाद अगर कैटेगरी चेक करें तो ये कैटेगरी भी आई थिंक ओके है। उसके बाद यहाँ पे अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चेक करें तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं है, इसका रीनेम कर देंगे, यहाँ पे इसका नाम रीनेम करके यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये पिवोट टेबल का नाम ताकि पता चले, ठीक है। एंटर कर देंगे और ये दो बच गया था, हम लोगों ने रिनेम नहीं किया था, इसको भी मैं रिनेम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करूंगा। और ये कौन सा है, ये हमारा मंथ वाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मंथ, ठीक है। एंटर कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाऊंगा और उसके बाद राइट क्लिक करते हैं स्लाइसर पे फिर से, और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शंस में जाते हैं और जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास पिवोट टेबल्स होंगे सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होंगे, जैसे ही इसको टिक कर देंगे सारे जितने भी पिवोट टेबल्स हैं सबको, तो ये सब इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। और ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए, अब मैं अगर क्लिक करूँ जनवरी मंथ का सेल्स देखना चाहता हूँ, देखिए पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया। मैं सिटी वाइज सेल्स भी चेंज होगा, उसका प्रोडक्ट वाइज सेल्स भी चेंज होगा, कैटेगरी वाइज सेल्स भी चेंज होगा। अगर मैं फरवरी मंथ का चेंज करूँ तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक मैंने बोला था आप लोग को कि मैं आप लोग को वीडियो के एंड में एक चीज बताऊंगा। देखिए अभी जो मैं यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जो डैशबोर्ड, ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट्स। अब देखिए आप लोग का डैशबोर्ड, अब हमारा जो डैशबोर्ड है काफी सिमिलर सा होगा, सिमिलर सा क्या सेम ही होगा अगर आप लोगों ने। तो आप लोग क्या करना है कि कुछ चीजें और भी इसके अंदर इंसाइट ऐड करने हैं। अब वो कैसे ऐड होगी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। डेटा में आ जाइए और डेटा वाले हमारे पास ये जैसे ही देखिए तो यहाँ पे पूरे के पूरे डेटा है, देखिए। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो
अभी नंबर ऑफ यूनिट्स का यूज नहीं किया, ठीक है, ये प्राइस वाले कॉलम का नहीं यूज किया, ठीक है। और उसके बाद जो जो कॉलम्स का हम लोगों ने यूज नहीं किया, ठीक है। और आप लोग को अच्छे से डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना, आप लोग को और भी कुछ डिफरेंट टाइप के इनसाइट्स ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे आए तो हम लोगों ने यहाँ पे मंथली सेल दिखा के रखा हुआ, आप लोग चाहे तो डेली सेल भी दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक चीज चाहे तो आप लोग दिखा सकते हैं कि ईयरली सेल दिखा सकते हैं, ठीक है। और भी आप लोग डिफरेंट टाइप की जो भी चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत मजा आएगा, आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, आप लोगों ने मॉडर्न कैसे डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे वो भी चीजें सीखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।